कभी भी नहीं सोचा था कि मुन्नू को कभी कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ही एवरीवन, मेरा नाम संजना है और मैं रहती हूँ प्यारे से गांव छड़क में। जैसा कि आपने मेरी पिछली ब्लॉग में देखा होगा कि मैं गई थी शादी में, तो उसके दूसरे दिन मेरे को कॉलेज भी जाना था, तो मैं जा रही थी कॉलेज। मेरा मन तो नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का, पर मैं फिर भी जबरदस्ती उठी कॉलेज जाने के लिए सुबह, क्योंकि आजकल रेगुलर क्लासेस लगी होती है कॉलेज में। जब भी मैं कॉलेज में पहुंचती हूँ तो मैं सबसे पहले म्यूजिक रूम जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सरस्वती माता को देख के मेरा पूरा दिन ही अच्छा चले जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि होती भी मेरी सबसे फर्स्ट क्लास म्यूजिक की है। अब क्लासेस लगाने के बाद अब हमारे को जाना था लंच करने, तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे फॉरेस्ट कैंटीन लंच करने। सुबह तो ना मेरे को हमेशा ही लेट हो जाती है, तो इस चक्कर में मेरे को फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए भी लेट हो जाती है, तो मैं सीधा ही लंच ही करती हूँ फिर कॉलेज में। लंच करने के बाद अब हम फिर से चल गए थे कॉलेज, क्योंकि अब होनी थी हमारी लास्ट क्लास कंपल्सरी की 2 बजे से 3 बजे तक। हम लोग 2 बजे से भी पहले ही पहुंच गए थे क्लास में, तो अभी मैम तो नहीं आए थे और सारे बच्चे भी नहीं आए थे, तो अब तक हम स्नैप ले रहे थे ऐसे। और अब तो ना हमारी क्लासेस भी 1-1 घंटे की होती है, पहले तो सिर्फ आधे घंटे की होती थी। अब तो हमारे को आदत भी नहीं है, अभी जब तक आदत नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे को ऐसे ही लगेगा। यहाँ पे हमारी क्लास भी खत्म हो गई थी, तो हम कर रहे थे यहाँ पे कॉलेज गेट के पास बस का वेट। फाइनली अब हमारी बस भी आ गई थी इधर से, और ऊपर से आज तो हमारे को सीट भी मिल गई थी यहाँ पे, और दिन तो हमारे को खड़े खड़े जाना पड़ता है पटसारी तक। अब इधर पहुंच गए थे हम पटसारी में, और हमारे को इतनी दूर आना पड़ता है यहाँ पे बैठने बिल्डिंग के पास, बाकी तो है भी नहीं यहाँ पे बैठने के लिए जगह। इधर अब मंडोल बस भी आ गई थी, तो मैं चल गई थी अब बस में, और उसमें इतना ज्यादा रश था और मेरे को बड़ी मुश्किल से सीट ही मिली यहाँ पे। और अब इधर मैं पहुंच गई थी अपने प्यारे से गाँव में, और ये रास्ता जाता है ऊपर मंदिर के लिए, डायरेक्ट मंदिर तक जाता ही है। मैं उतर गई थी तब बस से। जब मैं सबसे पहले घर पे पहुंची तो मैं गई सबसे पहले मुन्नू के पास, ठीक है। और जब मैंने इसको देखा नहीं यहाँ पे ना, मैं सच बोल रही हूँ ना, मैं 1 मिनट में बिल्कुल परेशान हो गई थी, इसको क्या हो गया एकदम से। और मैंने इसको दवाई भी दी थी, और एकदम से कैसे हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे को छोड़ के चली जाएगी। जब ये छोटी सी थी ना, मैंने तब ला लिया था इसको अपने पास, और इसको एकदम से पता नहीं क्या हो गया था। जब मैं शादी में गई थी, जब मैं शादी से घर आई ना शाम को ना, और मैंने जब इसको देखा तो एकदम से पता नहीं क्या हो गया था इसको। तो फिर मैंने इसको शाम को ही दवाई दे दी थी, तो फिर सुबह तक तो फिर ठीक थी। फिर मैं कॉलेज चली गई थी, फिर शाम को देखा इसको यहाँ पे, इसको पता नहीं क्या हो गया था। फिर मेरे को सबसे ज्यादा दया तो इसके बच्चों की लग रही थी, वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहते अभी।